Hello, I am Dr. Ashima Asnani. I am an infertility specialist at Omya Fertility, New Delhi. मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी जो बहुत पेशेंट्स जो हैं जानना चाहते हैं कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद करें और हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाए। पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिलेगा आपको कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं नहीं हूँ। कुछ लोगों को स्पॉटिंग होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, कुछ लोगों को क्रैम्प्स आएंगे, कुछ लोगों को नहीं आएंगे, कुछ लोगों को ब्रेस्ट टेंडरनेस या मूड फ्लक्चुएशंस होंगे और कुछ लोगों को कुछ भी सिम्टम नहीं होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई सिम्टम नहीं आया तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ऐसी कोई सिम्टम नहीं है जिससे पता लग जाएगा हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो कुछ टिप्स जो हैं जो ज़रूरी हैं, पहला जो टिप मैं दूंगी वो है टेक इट ईजी। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको घर भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है आपको बेड रेस्ट है, बिस्तर पे ही लेटे रहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर हुआ है तो वो 1 से 2 दिन में हैच होके इम्प्लांट होता है। तो जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं वो आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। यू हैव टू जस्ट टेक इट ईजी, बी हैप्पी। कुछ दिन के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ऑफ ले लीजिए। कुछ दिन के ऑफ के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं घर पे बैठ के और बहुत ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है आप वर्क ज्वाइन कर सकते हैं, बट टेक इट ईजी। तो 4 दिन के लिए आप घर पे रहने के बाद ऐसा भी है अपना वर्क वापस ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल बिस्तर पे स्ट्रिक्टली पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बिस्तर से उठ जाएंगे तो आपके एम्ब्रियोज गिर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिथ है कि हाँ हमें एम्ब्रियो ट्रांस के बाद 15 दिन तक बिस्तर पे लेटे रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 दिन का या 4 दिन का रेस्ट भी पर्याप्त है आपके लिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगी आपकी मेडिकेशंस का। मेडिकेशन जो है सारी हार्मोनल मेडिकेशंस हैं, उनको टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे। उन मेडिसिन को टाइम पे लीजिए, कोई भी डोज मिस मत करिए। दूसरी बात, जो कुछ प्रोजेस्टेरॉन के लिए वजाइनल सपोजिटरीज आपको दी जाती है, एडवाइजेबल है उनको डालने के बाद आप थोड़ी देर लेट जाए। और दूसरी बात, जो इंजेक्शंस हैं हाँ थोड़े से पेनफुल होते हैं, बट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है और एम्ब्रियोज इट हेल्प्स एम्ब्रियोज टू स्टे इम्प्लांटेड। दूसरा जो मेडिसिन ज़रूर मिलेगा आपको वो है फोलिक एसिड का सप्लीमेंट। फोलिक एसिड का सप्लीमेंट बेसिकली प्रिवेंट करता है कि बेबी में कोई डिफेक्ट्स ना आए, जैसे हार्ट डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सो बेसिकली फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। तीसरी मेडिसिन जो सब लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो है इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन जो है वो इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाता है एंड ब्लड फ्लो टू द यूट्रस इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इकोस्प्रिन जो है एक बार आपको ज़रूर दी जाएगी दिन में। तो अपनी मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे लीजिए। यही सबसे अच्छा रहेगा कि अपनी मेडिसिन का एक टाइम बना लीजिए और टाइम पर ही मेडिसिन लीजिए। जो तीसरी टिप मैं देने जा रही हूँ वो डाइट के बारे में। पेशेंट्स के बहुत सवाल है कि हमें क्या खाना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। तो बेसिकली आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, टेक लॉट ऑफ प्रोटीन, विटामिन बी, कैल्शियम। एक अच्छी डाइट लीजिए और जंक फूड को अवॉइड करिए। जो और एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि स्लीप प्रॉपर लीजिए। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फर्टिलिटी। ऐसा देखा गया है जो वुमेन 7 से 8 घंटे सोती हैं उनके प्रेगनेंसी रेट बल्कि हायर होते हैं जो लोग कम सोते हैं। तो पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी मेडिकेशंस। अगली टिप जो मैं देना चाहूँगी, केमिकल से दूर रहे। कुछ केमिकल्स हैं जो आपके इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और ये बहुत कॉमनली हमारे घरों में पाए जाते हैं, जैसे कि हेयर डाइज यूज़ करना, नेल पॉलिश, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, फ्रेगनेंसेस, रेजिस्टेंट मटेरियल, स्टेन रेजिस्टेंट जो केमिकल्स होते हैं, तो इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। Subscribe to Omya Fertility and press the bell icon to never miss an update.